How to pass CS Foundation in one day. A very good evening, good morning, good afternoon, dear students, whenever you're watching this video. My name is Professor CACM AD Singh. अनफॉर्चुनेटली ये जो लास्ट साल था ये हम सब के लिए अच्छा नहीं था। आप जो CS फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो, आपका जून का अटेम्प्ट कैंसिल हो गया। CSET के नए स्टूडेंट्स आए, वो आपसे पहले एग्जाम पास हो गए, उन्होंने एग्जीक्यूटिव शुरू कर दिया। आई फील सो सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू माय CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स। डोंट वरी, द नॉलेज दैट यू आर गेटिंग इन CS फाउंडेशन is not there in CSET, and that knowledge is going to really help you in CS executive. I promise you. Okay, so be happy that you're a part of CS Foundation. You have my utmost respect. I salute you. If you're going to give the paper tomorrow, मतलब कि एक दिन के बाद, you have my complete respect, everyone. Passing or failing is irrelevant. It is immaterial in life. अगर आप मेहनत करते जाओगे, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करते जाओगे और आप आगे अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए फाइट करोगे, you are going to become a successful professional. You are going to be successful in life. Okay, so just go and give the paper. I promise you, you are going to pass. I will help you the maximum that I can. Stick with me till the end of the video and I promise you it is going to really help you. मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ऐड करूंगा. I'll give you last minute special golden notes. I'll give you some free video lectures, some free notes, और उससे आपको बहुत हेल्प होगा. I promise you. Now listen to me carefully. हमारा जो कोर्स है CS फाउंडेशन का, उसमें सेक्शन ए, मतलब जो सैटरडे का सेक्शन है, इट इज गोल्डन एरिया. इसमें बहुत इजी एरियाज है, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, लॉज है, बिजनेस कम्युनिकेशन है. सो वेरी वेरी सिंपल एरियाज. यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको डिफिकल्टी होती है. नाउ लिसन टू मी केयरफुली. लास्ट मिनट जब भी आप पढ़ोगे तो याद रखना कि एक दिन की पढ़ाई से बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है. अगर आपकी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई और आप अभी भी पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, यू आर गोइंग टू पास. देखो एवरीवन, आप ये जो पढ़ाई है ये आज नहीं कर रहे, आप 11वीं 12वीं से कर रहे हो. इट इज द सेम थिंग. बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में सब सेम चीजें जो 11 12 में आपने पढ़ी हुई. काफी सारा कॉमन सेंस भी है. माय सजेशन इज जस्ट गो एंड गिव द पेपर एंड यू आर गोइंग टू पास. ओके, सो एवरीथिंग कैन बी डन इन द लास्ट मिनट. याद रखना कि आप लास्ट मिनट में पढ़ाई कर सकते हो. अगर आप लोग मुझे पूछोगे कि सर कितने लोग आपके मेरिट में आए जो बोल रहे थे वो फेल होने वाले हैं, तो यू नो द लिस्ट इज नेवर एंडिंग. सारे मेरिट रैंकर मेरे स्टूडेंट्स मुझे एग्जाम से एक दिन पहले बोलते हैं, सर हम तो फेल होने वाले, कुछ पढ़ाई नहीं हुई. आर यू जस्ट गो एंड गिव द पेपर, बी काम, कूल एंड कॉन्फिडेंट, आई आर गोइंग टू डू वंडर्स. ओके, सो याद रखना, everything can be done in the last minute. Trust me on this. CS Foundation is very easy. Last minute पढ़ के आप पास हो सकते हो. स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ो. हमारा टारगेट है 100 में से 90 MCQ सही करना. देखो स्टूडेंट, सिर्फ 50 MCQ आपके सही आने चाहिए. अगर 100 MCQ उसमें से 50 आपके सही आ गए, जो बाकी के 50 है उसमें सबका आंसर ए बी 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 मार्क कर देना, सेम मार्क कर देना. 10-12 तो आपके राइट आ ही जाएंगे और 60 मार्क्स आ गए ना, क्या प्रॉब्लम है यार? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप आराम से पास हो सकते हो. वॉट एवर यू स्टडी एट द लास्ट मिनट, प्लीज राइट इट डाउन इन की फॉर्मेट. शेयर फॉरफीचर क्या होता है? शेयर फॉरफीचर में जो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं. टाइप्स ऑफ कंपनीज का आप अपना चार्ट बनाओ. देखो ऐसे नोट्स बनाओ. हैव अ लुक एट माय नोट्स, हैव अ लुक एट दिस स्टूडेंट्स. टाइप्स ऑफ कंपनीज पूरे एक चार्ट में मैंने ऑल टाइप्स ऑफ कंपनी डाल दी. मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ओपीसी क्या होता है, जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होती है. देखो मैंने सारे यहाँ पे कंपनी आके नोट्स बनाए हैं. देखो, देखते जाओ मैं आपको क्या क्या दिखा रहा हूं. हैव अ लुक एट दिस. कंपनी लॉ लास्ट मिनट्स. बाबा एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी में क्या हुआ था, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, राइट. आगे देखो एवरीवन, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडो मैनेजमेंट. उसके बाद में have a look at this. डायरेक्टर्स, ये देखो पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स, जस्ट हैव अ लुक एट दिस. ये लास्ट मिनट आप नोट्स पढ़ लोगे ना एवरीवन, यू आर गोल्डन, यू आर सेट. ये देखो पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, मीटिंग्स का जो कोरम है वो क्या है, पावर ऑफ बोर्ड्स क्या है, राइट एवरीवन. ये देखो ये सारे लास्ट मिनट नोट्स है. आप भी एग्जाम से एक दिन पहले ये सब नोट्स बना के पढ़ाई कर सकते हो.
ये रहे मेरे इको के नोट्स। तो इको के नोट्स में देखो लास्ट मिनट, व्हाट इज यूटिलिटी, भाई यूटिलिटी क्या होती है, हैव अ लुक एट दिस, यूटिलिटी क्या होती है। देन पूरा का पूरा लॉ ऑफ डीएमयू एकदम शॉर्ट में यहाँ पे देखो मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं। लॉ ऑफ डीएमयू, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग है देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो यू कैन जस्ट पिंग मी एंड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी होती है कौन से टाइप की होती है, देन व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, तो ये जो सारे नोट्स है ये लास्ट मिनट आप भी बना सकते हो। वॉट एवर यू स्टडी की पॉइंट में उसको लिख के ले लो। देखो फाउंडेशन लेवल में बाय हार्ट कुछ नहीं करना, आपको समझ के लेना है। आप लास्ट मिनट हाईलाइट करो, हाईलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वैसे अपने नोट्स बनाओ। मॉड्यूल में जो भी एमसीक्यू दिए वो बार बार आते हैं। जो मॉड्यूल में एक आदमी का चेहरा बना है क्वेश्चन मार्क है, बीच में रिव्यू क्वेश्चंस है, तीन चार क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, मैच द पेयर्स है, एक्सेट्रा, वो सब में से आता है एवरीवन। ओके, इसके अलावा मेरी गोल्डन बुक है नोट्स की, लास्ट मिनट नोट्स की। और ये लास्ट मिनट जो नोट्स है मेरे, ये देखो इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखे हुए हैं। अकाउंटेंसी की ये देखो यहाँ पे पूरी बेसिक थ्योरी है। ओके, बहुत सारे पेजेस के नोट्स है। लास्ट मिनट क्विकली आप इसको ओवरव्यू कर सकते हो। व्हाट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ओके, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक्सेट्रा। ये देखो ये लास्ट मिनट ऐसे मैंने नोट्स कंपाइल करके रखे हैं सारे चैप्टर्स के, और इसमें से आप बहुत अच्छे से लास्ट मिनट रिवाइज करके बहुत हाई स्कोर ला सकते हो। और मेरे नोट्स ही क्या, आप खुद से होके खुद के नोट्स बना सकते हो। लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख के ले सकते हो। स्मॉल कंपनी जो होती है उसकी डेफिनेशन में स्मॉल स्केल में क्या आता है, माइक्रो में क्या आता है, मीडियम में क्या आता है, नवरत्न क्या है, मिनी रत्न क्या है, देन बिजनेस एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। जो पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर होता है उसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। व्हाट इज पार्टनर बाय एरिस्टोटल, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख के रख के बहुत अच्छे से लास्ट मिनट तक भी पढ़ सकते हो। एग्जाम से 1 घंटा पहले भी नोट्स बना के पढ़ाई होती है। तो प्लीज बी वेरी वेरी पॉजिटिव और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूड रखो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ एंड एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। ओके, सो लास्ट मिनट ये सब लिखने से बहुत रिलैक्स्ड आप फील करोगे, आप रिवाइज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लास्ट मिनट में मन की शांति, मन का कामनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मन शांत रखो, एडिक्वेट स्लीप लो, एडिक्वेट टाइम पे खाना लो, जब लगता है चाय कॉफी लो, फ्रूट्स खाओ, स्टे हेल्दी, stay positive, stay calm, stay confident and your papers are going to be wonderful. Okay, तो मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरा एक फाइनल एग्जाम था और फाइनल एग्जाम से पहले मैं सोया नहीं था, मैं रात भर जगराते की, रात भर मैंने पढ़ाई की, सोया नहीं। मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया तो आधा था सब कुछ, बट इतनी नींद आ रही थी कि मेरा दिमाग फंक्शन नहीं कर रहा था, मैं ठीक से लिख नहीं पाया एंड दैट पेपर वेंट हॉरिबली रॉन्ग। आई डिसाइडेड एट दैट पॉइंट, कुछ भी हो जाए, कितना वर्कलोड हो, कितना काम हो, कितनी पढ़ाई पेंडिंग हो, रात को 5-6 घंटा नींद तो कंपलसरी। ऑलराइट, तो आप भी एग्जाम से एक दिन पहले 5-6 घंटा पहले सो जाओ। जब सोगे फ्रेश रहोगे तभी तो दिमाग से रिकलेक्ट होके सब बाहर आएगा। देखो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, 2.5 साल से आपने पढ़ाई की है, पूरा ईयर आपने पढ़ाई की है, कुछ तो आपने पढ़ाई की है, तो वो रिकॉल होना, रिकलेक्ट होना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो अपनी नींद रखो, अपना सही ढंग पे खाना खाओ। एग्जामिनेशन सेंटर पे भी जब जाओगे ना तो आप चॉकलेट्स लेके जा सकते हो, नींबू शरबत लेके जा सकते हो, आप आंवला लेके जा सकते हो, तो वॉट एवर सूट्स यू, थोड़े बिस्किट्स लेके जा सकते हो, आप वहां खा सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आई प्रॉमिस यू दैट। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर माइंड, ऑटोमेटिकली अच्छे से वो परफॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया स्टूडेंट्स, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हो उसको लास्ट मिनट जॉट डाउन करके ले लो। फिर से बता दूं, मॉड्यूल के पीछे के एमसीक्यूज, मॉड्यूल पे वो एक बंदा होता है, उसके सर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, वहां पे रिव्यू क्वेश्चंस हैं। देन मॉड्यूल में समरी, चैप्टर समरी दी है, लिसन टू मी, वहां से पक्का से पढ़ना। सो प्लीज फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज के लास्ट मिनट नोट्स बनाओ, वहां से एक बार रिवाइज करो, मुझे पिंग करो व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा और मेरे सारे लास्ट मिनट नोट्स मैं आपको दूंगा। डोंट वरी, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू। 50 बच्चे भी जो है वीडियो देख रहे हैं, तो 50 बच्चों को मैं हेल्प करके छोड़ूंगा यार। हम सबको अभी सीएस फाउंडेशन क्लियर करना है, दिस इज द लास्ट टाइम यार। अभी सीएसईटी आ गया है, इट इज हाई टाइम, वी जस्ट हैव टू क्लियर सीएस फाउंडेशन, गेट ओवर विद इट, गो टू एग्जीक्यूटिव नाउ। पेपर 1 में बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें से 20 एमसीक्यूज आने वाले, लॉ का एरिया है जिसमें 30 एमसीक्यू आने वाले, टेंटेटिव है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं इसको। बिजनेस मैनेजमेंट में से 20, एथिक्स में से 5, एंटरप्रेन्योरशिप 12 और कम्युनिकेशन 13। नाउ अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछोगे
तो ये जो एथिक्स है, एथिक्स ये बहुत हाई स्कोरिंग एरिया है लॉ में। या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं या तो कंपनी एक्ट पे आते हैं। अब आपके पास कौन सा पेपर सेट आया उस पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कुछ लोग को कंपनी एक्ट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी एक्ट अच्छे से कर लो। बिजनेस एनवायरनमेंट में वो जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन है, देखो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, देखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हैव अ लुक एट माय मेगा चार्ट स्टूडेंट्स। ये देखो जरा, ये मेगा चार्ट देख लो इस तरीके से। कैन यू सी माय मेगा चार्ट? यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़े चार्ट में प्लॉट किया है। कितने मेंबर्स होते हैं, क्या सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, यूनिक फीचर, लीगल लाइबिलिटी, सुटेबिलिटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, ये सब चीजें मैंने बड़ी बड़ी शीट्स में प्लॉट करके पूरा चैप्टर एक शीट में खत्म कर दिया है। तो ये वाला चैप्टर बहुत जरूरी है। मल्टीनेशनल वाला एरिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, फ्रेंचाइजिंग, ये सारे जो एरियाज है, B2B क्या है, देन एवरीवन, एग्रीगेशन क्या होता है, एग्रीगेटर कौन होता है, ये सारे कंसेप्ट बहुत जरूरी है। इसके मेरे रिवीजन लेक्चर्स भी है, नॉर्मल लेक्चर्स भी है, सब मेगा चार्ट्स भी है। तो आप इसका हेल्प लो, मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं कि ऐसे अपने आप नोट्स बनाओ बीई के। बी बहुत टेक्निकल और इंपॉर्टेंट एरिया है। लॉ तो देखो हम सबको इन डेप्थ पढ़ना ही, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कंपनी एक्ट पे थोड़ा हाई फोकस करना। इसके भी सारे रिवीजन लेक्चर्स है मेरे, वो देख लो एक बार। बिजनेस मैनेजमेंट एंड में करो, एथिक्स पहले कर लो। 5 क्वेश्चन आपके हाथ के, कपल ऑफ पेजेस में एथिक्स है। कम्युनिकेशन में बार बार वो लोग ये पूछते हैं कौन से टाइप का ब्रैकेट क्या है, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। तो जो जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको पता नहीं, एक बार उसको रिवाइज कर लो, राइट। कम्युनिकेशन में गुडविल लेटर कौन से लेटर को बोलते हैं, देन एवरीवन कौन सा स्पीच होना चाहिए लेटर में, एक्टिव वॉइस होना चाहिए, पैसिव वॉइस होना चाहिए, वो एक बार पढ़ लो। एंटरप्रेन्योरशिप भी काफी लेस नंबर ऑफ पेजेस है। जोसेफ शम्पीटर, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इनोवेशन, काफी इजी एरियाज है वहां पे। अब बिजनेस मैनेजमेंट में आप सारे इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ो, मुझसे इंपॉर्टेंट की नोट्स आप ले लो लास्ट मिनट के। और बिजनेस मैनेजमेंट में पूरी रामकथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की डेफिनेशन 4 बार दी है, एक बार पढ़ लिया ना प्लानिंग क्या है, मूव अहेड। ओके, सो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, जितना आपको समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ना है। बाकी रामकथा और पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, देन एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसाइज नोट्स बनाओ, प्रोसेस डायग्राम, की पॉइंट्स आप लास्ट मिनट जॉट डाउन करके लो, एग्जाम से 1-2 घंटा पहले उसको रिवाइज करो। इन CS फाउंडेशन नो नीड टू रिमेंबर सेक्शंस एंड केस लॉ फॉर CS फाउंडेशन। मे बी 1 से 2 MCQ सिर्फ सेक्शन केस लॉ पे आता है, वो आप स्किप कर दो, कुछ नहीं होता। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ देखोगे, हैव अ लुक एट माय नोट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये रहे मेरे लास्ट मिनट कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नोट्स। तो जो नोट्स है, वो नोट्स में मैंने ऑलरेडी सारे की पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखे हैं। जहां जहां पे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको याद रखनी चाहिए वहां पे रखा है। ये देखो, कोएर्जन का सेक्शन है 15, अंडू इन्फ्लुएंस का, कोएर्जन का है 15, अंडू इन्फ्लुएंस का है 16, 17 फ्रॉड का। आई होप दिस इज फाइन। देन जो गिफ्ट वाला सेक्शन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका सेक्शन है सेक्शन 25। वैसे ही जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है 68, 69, 70, 71, 72, competency to enter into contract section 11, valids of an essential contract section 10। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप याद रख सकते हो। बाकी आपको जो याद नहीं रह रहा उसको आप छोड़ दो यार। 1-2 MCQ आते हैं, बी स्मार्ट। वो 1-2 MCQ के लिए आप बाकी के अपने MCQ सारे छोड़ दोगे। ये लास्ट मिनट लोड्स नो मुझसे, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूं। अभी स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले हमारे पास सुपर पावर आ जाती है यार। एग्जाम से पहले ना वो पढ़ाई का मन लगता है, वो डर लगता है, तो हम पढ़ाई कर लेते हैं। माय सजेशन इज प्लीज प्लीज गो एंड प्लीज गिव द एग्जाम, बिकॉज अगर ये अटेम्प्ट हमने नहीं दिया और ये अटेम्प्ट हमसे नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा हम CSET करके में क्लियर कर दे, जिसमें अकाउंट्स नहीं है, जिसमें बहुत इजी पढ़ाई है, राइट। CSET का रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपया, हमारा एग्जाम फी 1200 रुपया है। तो दिस इज योर लास्ट बेस्ट अटेम्प्ट। ये लास्ट टाइम आप पेपर दे रहे हो, ठीक से दे दो, जाके देके आ जाओ। अगर आपने पेपर दिया, माय सैल्यूट एंड माय रिस्पेक्ट टू यू। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। एंजॉय द प्रोसेस ऑफ स्टडीज, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो। रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो आप अपने पार्ट पे पढ़ाई करो। ये सब एग्जीक्यूटिव में भी रिपीट होता है, ये सब एग्जीक्यूटिव में है, आपको बहुत फायदा होगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक से पढ़ लो लास्ट मिनट। ये हमारा बेस्ट शॉट है, मेक इट काउंट। And students, ping me on WhatsApp on 7711037777। पिंग करके बताओ कि सर आई एम CS फाउंडेशन स्टूडेंट, मैं CA को भी सिखाता हूं, CS एग्जीक्यूटिव को भी सिखाता हूं। तो यार आप मेंशन करो आप CS फाउंडेशन के हो। आई विल गिव यू द टेलीग्राम लिंक। वो लिंक में आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे ऐड हो जाओ और आपको गोल्डन नोट्स और वीडियो लेक्चर्स में दे दूंगा। बहुत हेल्प आपको कर लूंगा।
हाँ, जब आप पिंग भेजोगे तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं तुरंत 1 सेकंड में रिप्लाई करूंगा। मुझे रिप्लाई करने में कुछ घंटे भी लग सकते हैं। प्लस कल छुट्टी का दिन है, मेरा ऑफिस बंद है, तो मेरी टीम मेरे साथ नहीं होगी। मुझे खुद को मैन्युअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना होगा। तो जस्ट बी अ बिट पेशेंट, बट आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको हेल्प हुआ, तो नीचे एक अच्छा सा कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अकाउंट्स और इको की पढ़ाई कैसे करनी है, इसका वीडियो मैं आगे पब्लिश करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप लोग सब अच्छे से पास हो जाओगे। गिव योर लेवल बेस्ट।